तब शाऊल ने ये सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है कि समस्याएं अस्थायी हैं, ट्रबल्स आर टेम्पररी। प्रियो, जब हम पहला शमूएल और उसके 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा, उस पलिश्ती को मारा जिसने की सेना परमेश्वर की सेना को ललकारा था। और उसको मारने के बाद अब वे लोग लौट रहे हैं। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय में कि शाऊल ने दाऊद को उसके पिता के घर नहीं जाने दिया और उसको अपने साथ वो अपने महल लेके आ रहा है। और सारी जो इजरायली सेना है वो सब खुश हैं, आनंदित हैं, सारे लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और उनके साथ जो दाऊद है वो भी लौट रहा है। और इनके स्वागत में कुछ स्त्रियां निकलती हैं जो गीत गाती हैं और नाचती हैं और गीत गाती हैं। और गीत के शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। ये सुनते ही शाऊल का आनंद शोक में बदल गया। वो दुखित हुआ, वो क्रोधित हुआ। वचन कहता है पहला शमूएल और उसके 18वें अध्याय के 8वें पद में कि शाऊल क्रोधित हुआ ये सुनकर। 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। और 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए भाला चलाया। और शाऊल ने जब दाऊद को मारने के लिए भाला उसकी तरफ चलाया तब दाऊद उसके सामने से हट गया। 2 बार हटा, यानी उसने 2 बार भाला चलाया और वो दोनों बार उसके सामने से हट गया। और फिर पहला शमूएल और उसके 19वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि जो शाऊल है, शाऊल ने अपने पुत्र योनातन के साथ और अपने कर्मचारियों के साथ दाऊद को मिल के मारने की चर्चा की, परंतु परमेश्वर यहोवा ने योनातन के हृदय को दाऊद के प्रति प्रेम से भर दिया और वो उससे अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यार करने लगा। और योनातन ने दाऊद के प्राणों की रक्षा करी और शाऊल को जो योजना उसने बनाई थी उसको हटाया, दाऊद को वहाँ से हटा दिया। दाऊद वहाँ से भाग गया, उस परिस्थिति को छोड़ दिया, उस स्थान को छोड़ दिया जो कि उसके प्राण का प्यासा था। हाँ, उस जगह को उसने छोड़ दिया और वो जो दाऊद था वहाँ से भाग जाता है। और हम उसके आगे पढ़ते हैं पहले शमूएल के 24वें और 26वें अध्याय में कि दाऊद को 2 बार मौका मिला कि वो शाऊल को मारे, परंतु उसने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाया, उसने उसका प्राण नहीं घात किया, उसने उसको नहीं मारा। प्रियो, और फिर हम 31वें अध्याय में पढ़ते हैं पहले शमूएल के कि फिर से पलिश्ती और इजरायलियों का क्या होता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध में इजरायली लोग जो होते हैं वो पलिश्तियों के सामने से भाग जाते हैं। और तब जो शाऊल होता है वह अपने हथियार ढोने वाले से कहता है कि तू मुझे मार दे, तू अपनी तलवार लेके मुझे भोंक दे ताकि मैं मर जाऊं। परंतु वो डरा, इस बात से डरा और उसने जो उसका हथियार ढोने वाला था उसने शाऊल को नहीं मारा। और फिर शाऊल ने क्या करा, अपनी खुद की तलवार को खड़ी रखा और उसके ऊपर गिर गया और मर गया। प्रियो, वो अपने आप अपनी मौत को मरा है। शाऊल को दाऊद ने नहीं मारा, दाऊद उस स्थिति से भाग गया, उस जगह को उसने छोड़ दिया। प्रियो, बहुत सी बार हमें भी ऐसा ही करना होगा कि हमें उस स्थान को छोड़ना होगा, हमें उस परिस्थिति से अपने आप को हटाना होगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कब परिस्थिति से हटना है और कब परिस्थिति से नहीं हटना है, और कब दुश्मनों का सामना करना है, कब हमें दुश्मनों का सामना नहीं करना है। दाऊद ने दुश्मनों का सामना किया, गोलियत का सामना किया। उसने परमेश्वर के नाम से कहा कि ये संग्राम परमेश्वर यहोवा का है और उसने अपने शत्रुओं का सामना किया और उन्हें मार गिराया। उसी रीति से हमें भी
परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और बोलना है कि संग्राम परमेश्वर यहोवा ही का है, वो ही मेरे शत्रुओं का क्या करेगा, नाश करेगा। हमें अपने शत्रुओं से जुबानी लड़ाई नहीं करना है। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद में, कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। सो प्रियो, हमें भी अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा को सौंप देना है, परमेश्वर की नज़दीकी में आना है, प्रार्थना करना है, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है, उनके मन फिराव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ही उनका पलटा लेगा। हमें और क्या करना है? हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है, हमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लक्ष्य से भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दुश्मन हमें अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, परंतु हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, जिस स्थान पर हमारा परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, हमें उस स्थान पर जाना है और उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है। हर एक विपरीत परिस्थिति में हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। अपनी आँखों की पुतली के समान वो हमें संभाले रखता है, अपनी बाहों में समेटे रखता है। हमारे सब मार्गों को वो सरल, सीधा और समतल करता है और वो हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। वो हम पर वार करेंगे, परंतु 7 मार्ग से होकर वो लौट जाएंगे, वो हमें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो हमारी ओर से है, वो हमारे संग्राम को लड़ता है, वो हमारे लिए युद्ध को लड़ता है, वो हमारे दुश्मनों का सामना वो करता है। हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच में हमारा परमेश्वर यहोवा खड़ा हो जाता है। सो प्रियो, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं, जो कि हमें हमारी अगुवाई करते हैं और शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारी इस समस्या का समाधान बता, हमें योजना बता। हमें भी उन कारणों को समझने की आवश्यकता है कि आखिर हमारे दुश्मन हमसे क्या चाहते हैं, कारण क्या है उनका हमारे से दुश्मनी का। सो हमें समझना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। हम भलाई के कार्य करेंगे तो भी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। सो इन परिस्थितियों में हम उनसे जुबानी लड़ाई ना करें, परंतु ये एक आत्मिक मल्लयुद्ध है और इसके लिए हमें उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा और हमें परमेश्वर से समस्या का समाधान मांगना होगा और परमेश्वर से हमें कहना होगा कि प्रभु, हम पलटा नहीं लेंगे, आपका वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है। सो आप ही न्याय करें, आप ही पलटा लें। प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी ओर से हमारे युद्धों को लड़ेगा, हमारे शत्रुओं को हराएगा, हमें विजयी बनाएगा। हमें केवल शांत रहना है, कुछ कार्यों को हमें करना है। पहला काम, हम उनकी बातों पे ध्यान ना दें, हम शांत रहें। जब हम शांत रहते हैं तो भी उन्हें परेशानी होती है, हम उस परिस्थिति से हट जाएं, यानी हम उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिस्थिति से हट जाएं। तीसरी चीज़, अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सौंप दें। चौथी चीज़, हम प्रार्थना करें, हम उन्हें क्षमा करें और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर इस समस्या का समाधान बता, और परमेश्वर से पूछें क्या हम अपने शत्रुओं का सामना करें या फिर शत्रुओं का सामना आप करेंगे, न्याय आप करेंगे, पलटा आप लेंगे। सो समय के अनुसार ही हमें सारी बातों को करना है। परमेश्वर यदि हमसे बोले कि हम शत्रु का सामना करें, तो दाऊद के समान बोलें, संग्राम यहोवा का है, वही हमें विजयी बनाएगा, वही हमें विजयी बनाएगा। हमें इस प्रकार से बोल के शैतान का सामना करना है, शत्रुओं का सामना करना है। वचन भी कहता है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ, हमें शैतान का सामना करना है, हमें शत्रुओं का सामना करना है, वो हमारे सामने से भाग जाएंगे और परमेश्वर पिता हमें विजयी बनाएंगे। समस्याएं सदा नहीं रहने वाली, समस्या उत्पन्न करने वाला मनुष्य शाऊल खुद अपनी मौत मरा है। इसी रीति से परमेश्वर भी
समस्या उत्पन्न करने वाले मनुष्य को हमारे सामने से हटा देगा। विश्वास करें, वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। अपने लक्ष्य से ना भटकें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करें। उस जगह पे जाएं जहां परमेश्वर हमें लेके जाना मांगता है। दाऊद को शाऊल मारना इसीलिए चाहता था कि उसके केवल अब उसको राज्य ही प्राप्त करना था, और अंत में दाऊद ही इज़राइलियों का राजा बना। उसका राज्य अभिषेक तो पहले ही कर दिया गया था, केवल उसे राजा की कुर्सी पर बैठना था। सो शाऊल के मरने के बाद वो अपनी राजा की कुर्सी पर बैठा। प्रियो, हमारे शत्रु भी हमारा सामने से परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हटा देगा और हमें भी उस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखे हैं। सो प्रियो, अपने आप को नम्र करें, दीन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रख दें और सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। बिना धन्यवाद दिए आगे ना बढ़े। धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमें ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा उठा के लेके जाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य से ना भटकें। परमेश्वर की आशीषों को दिन प्रतिदिन प्राप्त करें। समस्याएं टेम्पररी हैं, अस्थायी है। परमेश्वर समस्याओं को और समस्याओं को पैदा करने वाले मनुष्यों को, दोनों को हमारे सामने से सदा के लिए हटा देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।